नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कॉटेज की जमीन बेचने का मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता का नाम जुड़ जाने से विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी को अब आड़े हाथों ले लिया है और सरकार से जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे के मुताबिक वन विभाग ने मामले की जांच में पाया गया कि कॉटेज का कॉर्बेट की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून होना चाहिए, इसकी जरूरत है। कांग्रेस मांग कर रही है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। अब सवाल उठता है कि जहां राज्य की धामी सरकार यूसीसी, लैंड जिहाद सहित कई मुद्दों को लेकर सख्त है, तो राज्य में भू कानून क्यों लागू नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक सुशासन का राज दे रही है। उस पर किसी भी तरह से कोई भी हो, किसी को भी ज़मीन खुर्द-बुर्द करने का कोई संभावनाएं नहीं है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी लगभग कई सौ एकड़ जो फॉरेस्ट की थी उसको मुक्त करवाया गया है। किसी भी स्थान पर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जांच का विषय है जो आपने कहा है। मामला भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड के भारतीय जन युवा मोर्चा के प्रभारी, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के विधायक प्रत्याशी हीरानगर से रहे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से जुड़ा हुआ है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने ट्विटर हैंडल में अपना पूरा ब्यौरा देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि बीए प्रॉपर्टी वाला इन्हीं की कंपनी है, ये फाउंडर है बीए प्रॉपर्टी वाला के। तो देखिए, भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग ये उठ रही है कि जिस तरह से पड़ोसी राज्य यानी कि हिमाचल में एक सख्त कानून है कि कोई बाहर का जमीन नहीं खरीद सकता, कुछ शर्तें वहां पर रखी गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये खुला खेल है, कोई भी आइए जमीन खरीदिए और वहां पर कोई भी आकर बस सकता है। उसके बाद सवाल उठते हैं कि भैया यहां पर क्राइम हो रहा है, बाहर के लोग यहां पर बस रहे हैं, हमारी बोली भाषा संस्कृति सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन जो कॉर्बेट रिजर्व के पास कॉटेज का मामला सामने आया उसके बाद से अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें नाम बीजेपी नेता का सामने आया। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भू कानून यहां पर भी लाया जाए, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ विनोद सियाल हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। राजेंद्र बिष्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। गरिमा दसोनी मेहरा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मैम आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत विनोद सियाल जी आपसे करना चाहूंगा। भू कानून को लेकर बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है। हालांकि कॉर्बेट रिजर्व में कॉटेज का जो मामला सामने आया उसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और यह सिर्फ कोई विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं पूछ रही हैं। उत्तराखंड की जनता यह सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर उत्तराखंड में क्यों ऐसा होता है कि बाहर का कोई भी आए, उसका वेरिफिकेशन हो या ना हो, वो यहां पर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, कहीं भी जमीन ले लेता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ आता पता नहीं कहां से है, कहां से आया, किसने जमीन दी, क्या प्रोसेस थी। आखिर वो भू कानून जिसको लेकर राजनीति होती है वो कब एग्जीक्यूट होगा। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को जी। आपका विषय गंभीर विषय है। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य एक संवेदनशील राज्य है और इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले निश्चित रूप से जो यहाँ पर जमीन खरीदेगा उसकी पूरी जांच के लिए कहा है कि उसमें पूरी वेरिफिकेशन हो, तभी कोई यहाँ पर जमीन खरीद सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की जमीन खुर्द-बुर्द ना हो, इसके लिए हमारे पहले ही सरकार ने बहुत कदम उठाए और बहुत सारी जमीन जो जिन पर कब्जा था, चाहे वो धार्मिक आधार पर रहा हो किसी आधार पर था, उनको मुक्त कराया है। कई सौ हेक्टेयर जमीन मुक्त करवाई गई है। इसलिए किसी भी प्रकार से ये सरकार वचनबद्ध है इसके लिए कि जो यहाँ के वासिंदे हैं उनका उनके हितों का जो हितधारक है उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार किसी भी तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी। ये इसलिए मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा। ठीक है विनोद सियाल जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आपका मैं एक पार्टी का आपका एक क्लियर स्टैंड में जानना चाह रहा हूं कि भू कानून को लेकर आपका क्या क्या स्टैंड है पार्टी का, सरकार का। नहीं, निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि किसी भी तरह से ठीक है। कोई यहाँ पर जो है तो जमीनों का खुर्द नहीं करेगा। उसके लिए अभी कुछ दिन पहले का आपको ध्यान होगा तो शासन आदेश निकाला गया है कि अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी, ताकि यहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं ना हो। सर, जब से उत्तराखंड बना है ना, जब से उत्तराखंड बना है, जब से उत्तराखंड बना है, कई बार ऐसे कानून बने, फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, अपने हिसाब से सबने उस कानून को बदला है, अपने हिसाब से बदला है। और आज उत्तराखंड की जो जनता है वो भुगत रही है सर। अपनी बोली भाषा संस्कृति बचाना मुश्किल हो गया, कुछ आपदा का दंश, उसके बाद जो प्लान हुआ, अब वो जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। गरिमा दसोनी भी हमारे साथ बनी है। गरिमा दसोनी जी, आज उत्तराखंड में स्थिति यह है कि कोई भी ऐरा गहरा बाहर से आए, वो पैसों का लालच दे, उत्तराखंड की आवाम जो है रोजगार उसको पैसे ही नहीं मिल रहा है। उनके हालात इतने पहले से ही इतने कमजोर हैं कि उनको सिर्फ अगर कोई पैसा देता है, उनकी जो बंजर जमीन है वो बिक जाती है बहुत इजीली तरीके से। लेकिन कहां वो कमियां रही हैं कि आज जो उत्तराखंड की जो आवाम है वो अपनी जमीन को ही नहीं बचा पा रही, अपने पूर्वजों के टुकड़ों को ही नहीं बचा पा रही है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल है। अगर हमारे पड़ोसी राज्य के संबंध में या तुलना में कहें जी, तो उत्तराखंड में इतने नोच खसोटने वाले नेता, अधिकारी, कर्मचारी हो गए हैं, इतना भ्रष्ट माइंडसेट सबका हो गया है कि जर्रा जर्रा बेचने पर उतारू हो गए हैं ये लोग। इनको ये खुद नहीं पता कि अपनी जमीन, अपने पैरों के नीचे से जमीन कब खिसक जाएगी। अब आप देखिए, यहाँ इसीलिए क्राइम रेट भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध के मामले में हम अग्रणी स्थान ले रहे हैं। मैं 3 मामले आपको स्वयं ऊपर है तो उसी पर रही है। नहीं, ये स्वयाजी से नहीं है, ये बीच में बोल के नहीं। ठीक है, भाषण का मंच नहीं है। विनोद ठीक है, स्वयाजी आएंगे सर, बहुत बड़े हैं, हम भाषण सबसे वरिष्ठ भाषण हैं का आप। मंच बनाए बना, मैं भाषण का मंच नहीं है, उनकी बात सुन लेते हैं, आपको भी टाइम दिया। पर आइए। ठीक है, जहां मुझे इतना लगेगा मैं लंबा टोक बोला दूंगा। इन्होंने। विनोद सुयाल ने कम से कम 4 मिनट बोला, मेरे को तो 1 मिनट भी नहीं हो रहा है। क्या ठीक हो है, गया? गरिमा अभी जी से अपनी बात पिस्तौल रखिए। काटने लगे, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे अभी पर से रहिए। खटमल काटने लगे विनोद सुयाल। अरे मेरे को क्या हाँ, खटमल तमीज काटेगा? से- तमीज से- जो तमीज काटेगा के वो आप साथ काटेगा। बहस होनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड की आवाम से जुड़ा जो मुद्दा है, मैं देखिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आपको बड़ी देखिए, मैं कठिनाई पोल हो रही है, खोलने छटपटा लगी थी, रहे मैंने हैं। कहा मैं क्या 3 करें? मामले गिनाने बिना जा रही हूँ मछली के जिसमें पानी की भाजपा तरह इन्वॉल्व छटपटा है। रही नहीं नहीं, विनोद सुयाल जी, उन्होंने तो बोलने की अभी शुरुआत ही करी है, आपको तो मैंने पूरा टाइम दिया बोलने का। वो तो खटमल पे आ गई। ठीक है, जब सर जब आपका टर्न आएगा तब आप रिस्पॉन्ड कीजिए उस पर। गरिमा जी अपनी बात रखिए आप। बेशरम प्रवक्ता हो कि नहीं, देखिए। तुम कथा वाचन करते हो चैनलों में आकर और दूसरे को मुंह भी नहीं अरे खोलने तुम्हारे देते। बराबर नहीं, देखिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होगा, मुझे आप दोनों के फेडर डाउन करने पड़ेंगे। देखिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अगर गंभीरता होगी तो आपकी शब्दावली पे झलकेगी। तो गरिमा में लगती नहीं हो, नाम गरिमा और काम जिस तरह। अरे विनोद सुयाल जी, ये क्या है? आप किस तरीके की कमेंटबाजी कर रहे हैं? आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि किसका क्या नाम है और किस आधार पर वो है। आपका जब टर्न आएगा सर, अपनी बात आप रखिए। गरिमा जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं 3 मामले गिनाने जा रही हूं जिसमें भाजपा की जमीन खरीद फरोख्त के मामले में संलिप्तता है। पहले तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 6 बीघा सहज धारा पर एक प्राइवेट पैरा मेडिकल कॉलेज ने खोल के रखा हुआ है अपना इंस्टीट्यूट, और वो नगर निगम की भूमि है। डालनवाला चौकी के बगल में कई बीघा जमीन जो है उसका टैक्स भरा जा चुका है मालिक के द्वारा। कोई सहारनपुर का खरीदार है और उसने नगर निगम में टैक्स भर दिया और वो भूमि नगर निगम की है। अब आप सोचिए, टैक्स भरने के बाद उसका वैलिड अधिकार उस जमीन पर और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नगर निगम टैक्स ले चुका है। दूसरा, और ये मामला सारा उठाया है भाजपा के 8 बार के पार्षद अजय सिंगल ने, जो झंडा बाजार के पार्षद है। दूसरा मामला है कि 6 नंबर पुलिया पर भाजपा ने सीलिंग एक्ट वाली जमीन अपने कार्यालय के लिए खरीदी, जबकि आम आदमी के लिए वो प्रतिबंधित है, वर्जित है। यानी कि चाय बागान की जमीन भाजपा ने अपने प्रदेश कार्यालय के लिए खरीद डाली, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए, और पता चला कि वो सीलिंग एक्ट की जमीन है। ये क्या आम आदमी खरीद पाएगा? अब आते हैं बग्गा पर। बग्गा ने ना सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट में, देखिए बग्गा का अगर आप ट्विटर पे प्रोफाइल देखेंगे, वो खुद को नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जन युवा मोर्चा, उत्तराखंड का इंचार्ज बता रहा है भारतीय जन युवा मोर्चा, स्पोक्स पर्सन बता रहा है दिल्ली भाजपा का। नहीं, गरिमा दसोनी जी, उसमें उनका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। उन्होंने कहा कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट भी किया है। बता रही हूँ, यही बता रही हूँ। ट्विटर हैंडल पर जाइए बग्गा के, तो तेजिंदर पाल बग्गा स्वयं को फाउंडर बता रहे हैं बीए प्रॉपर्टी वाला का,
और बीए प्रॉपर्टी वाला कह रहा है कि जिम, और एडवर्टाइजमेंट में बड़ा बड़ा अंकित लिखा किया गया है कि जिम कॉर्बेट में हमारे पास इतनी इतनी बीघा जमीन है और हम 1800 स्क्वायर ठीक है। फीट का एक कॉटेज बनाएंगे। ऐसे हम 18, रुकिए, यही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर की बात भी हो रही है उसमें कि राम मंदिर से 4 किलोमीटर पर हमारे पास 80,000 स्क्वायर फीट जमीन है। 5 स्टार होटल जिसको बनाना है आ जाओ, हमें संपर्क करो। फिर हर की पैड़ी का जिक्र है कि हर की पैड़ी के पास जो है हमारे पास इतना इतना जमीन है, हम 21 लाख का एक जो है आवासीय, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्लॉट देंगे। विनोद जी जवाब दीजिए, फिर राजेंद्र आज बिष्ट जो जी है के पास मुझे बग्गा, जाना है। आज बग्गा देखिए, अपना ठीक है, बल्ला झाड़ रहा ठीक है, है। समय का अभाव है ये गरिमा प्रॉपर्टी दसोनी वाला जी, बताकर। लिमिटेड टाइम मेरे पास है। ठीक है, देखिए, सरकार पूरे सुशासन के साथ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। जो हमारे सब छोड़ दीजिए, प्रतिपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इनके पेट में मरोड़ हो रहा है कि शासन सत्ता सही ढंग से चल रही है। जनता ने इनको हाशिया पर डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा यहाँ जनादेश प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ की जनता का विश्वास, भारतीय जनता, ये आरोप जो बग्गा वाला इन्होंने लगा रही है, ये इनकी राम कहानी है और इनको चर्चाओं में रहने के लिए, टीवी चैनल में डिबेट करवाने के लिए अनावश्यक मुद्दों को नहीं उठाकर विनोद जी, मौका तो आपको भी मिला है ना, फिर इस पर आप रखिए अपना इनके पास कोई स्टेटमेंट। सकारात्मक सोच नहीं है। उसमें वन विभाग ने भी क्लियर कर आप दिया है। सिर्फ स्वयं सवालों का आप जवाब दे दीजिए तो ना, आप पूरी डिबेट को मैं घुमा रहे जवाब हैं। दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैं दे रहा हूँ जवाब, जिसमें स्वयं क्लेरिफाई हो गया हो, जिसमें वन विभाग कह रहा हो कि इस तरह का कोई विषय नहीं है, जिसमें स्वयं वन विभाग ने खंडन कर दिया हो, या अनावश्यक उसकी कहानी बना रहे हो। लेकिन हरिद्वार में जो साधु संत हैं वो भी तो सर आवाज उठा रहे हैं। विनोद जी, हरिद्वार में जो साधु संत हैं वो भी तो आवाज उठा रहे हैं। जमीन कब्जा दी। अरे काम जो आवाज उठाने वाले हैं वो खड़े, उन सब विषयों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उसमें आप ही की पार्टी के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? फिल्म बनाते रहे कि चलेगी कि नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अरे मुझे ठीक है, बोलने तो दीजिए, जब आपने मुझे डिबेट में बिठाया तो मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। अगर ठीक है, रखिए, जब आपने गरिमा जी को बोलने दिया तो मुझे तो बोलने दीजिए। रखिए सर, रखिए। मेरा ये कहना है कि ये केवल राम कहानी है। इसमें बग्गा जो वन विभाग है उन्होंने कह दिया है कि बग्गा जी की किसी प्रकार की कोई जमीन यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का कुछ नहीं किया है। ये केवल जो है तो ये गरिमा जी ने अपने आप बनाई हुई एक कहानी है, जिस कहानी को वो बड़े उससे परोस रही है, बड़े सही ढंग से उस बात को। अगर सरकार कहीं पर भी इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से जांच करेगी, लेकिन अनावश्यक मिथ्या आरोप लगाना, ये मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या, झूठ, जिसे झूठ कहते हैं, झूठ का पुलिंदा है, केवल सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं इस बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो जमीन लेते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए जिलाधिकारियों को रजिस्ट्रार को सबको निर्देश किया है, उसके लिए गाइडलाइन बनाई है। लेकिन विनोद सियाल जी, जमीन खरीद ठीक सकता है, आपकी बात को मैंने सुना सर। विनोद सियाल जी, सवाल मेरा यही है कि यूसीसी को लेकर, लैंड को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार बहुत एक्टिव नजर आ रही है। ड्राफ्ट तैयार हो गया, बाकायदा ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, बस उसको लागू करना है। लेकिन क्यों भू कानून को लेकर इतनी चुप्पी साधे हुए हैं कि इस पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो फिट होगा उसी को ही दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई चुप्पी नहीं साधी गई है। आवश्यकता अनुसार भू कमेटी की उस पर कमेटी बनाई गई है। आवश्यकता पड़ने पर ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। आवश्यकता पड़ेगी। राजेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र बिष्ट जी, आपने दोनों स्पोक्स पर्सन को सुना होगा, सबने अपनी अपनी बातें रखी और ज्यादातर उसमें पर्सनल अटैक ही था। लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में फिलहाल जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, स्थिति ये हो चुकी है कि अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को बचाना मुश्किल हो गया। कुछ आपदा की वजह से पहाड़ों के हाल बुरे हुए हैं, कुछ पलायन की वजह से लोग छोड़कर आ गए, जमीनें जो बची हैं उन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ये आज ये जमीनों की बात नहीं हो रही है। ये सन 2000 से जब से ये स्टेट बनी है तब से जमीनों के ऊपर सिर्फ जो है भू माफिया नहीं, जितने नेताएं हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हैं, उन सबका जो है उनका काम ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बिजनेस है उत्तराखंड में वो सिर्फ जमीनों का, रियल एस्टेट का बिजनेस है और ये सबको पता है। लेकिन जहां तक बात है कि जितनी भी मतलब पार्टी आई हैं उत्तराखंड में पिछले, अगर आप समझ लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि दोनों पार्टियों ने कभी भी सीरियस होकर इस भू कानून के बारे में बात नहीं करी, और करी भी है तो उसको एक अंजाम तक नहीं पहुंचाया। ये बात ये है कि हम ये बात कहने की बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, ये सब कहने वाली बात है।
ये सिर्फ आई वॉश है और एक दूसरे पे आक्षेप लगाते रहते हैं। लेकिन असली जो मुद्दा है, असली मुद्दा अगर आप ये देखें कि सन 2000 से उत्तराखंड के जितने भी भू कानून के जो जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे वो सब सहारनपुर में थे, क्योंकि सहारनपुर में बिजली थी। और अभी करीबन 3 महीने पहले वो कहीं डिजिटलाइज होकर वो उत्तराखंड में आए। आप ये समझ लो सारा जो खेल है ये इस तरह से करा गया कि उत्तराखंड में कभी भी आपको कोई प्रॉपर पेपर्स नहीं मिलेंगे। आपको जो बैकलॉग से जितना भी आपको कनेक्शन लेना है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए जितना भी खेल हुआ उत्तराखंड का, ये एक जानबूझकर किया गया है। आप ये देखिए उत्तराखंड में बहुत क्लियर एक कानून है कि आप 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर जो है आप जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे खरीदी जाती है। इस तरह का मैनिपुलेशन होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब लोग इसमें जुड़े हैं और सब लोगों ने इसमें करा है। जहां तक बात ये कॉर्बेट की हम बात करते हैं, इस कॉर्बेट में अगर आप ये देखें कि हमें बहुत बीजेपी हर बार ये कहती है कि हम जो है लैंड यार्ड और इस तरह का काम कर रहे हैं, वो काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि कॉर्बेट में जिस तरह बीजेपी नेता का नाम आता है तो वो अपने आप में एक जो है बड़ा अलग सा एक सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। तो उस मुद्दे को गुजारने के लिए अगर आप समझे कांग्रेस है चाहे कोई भी है उसकी बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसके तह में जाएंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि उत्तराखंड क्योंकि बड़ी सॉफ्ट स्टेट है, यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं, छोटी सी स्टेट है, यहाँ पे सब लोग लिप्त होते हैं इस तरह के बिजनेस में। और आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के लिए सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए जो है सख्त भू कानून। और इसका कानून तो आप बना लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर क्या? बिल्कुल राजेंद्र बिष्ट जी, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये कहते तो हैं कि भू कानून की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल है, वहां पर देखिए आप बहुत सख्त कानून बना है, उन्होंने कुछ अपनी ऐसी कंडीशंस रखी है कि कोई वहां पर बहुत इजीली तरीके से जमीन नहीं ले सकता। तमाम और स्टेट की अगर मैं बात करूं, 371 की मांग लगातार की जा रही है, अनुच्छेद 371, लेकिन तमाम जो राज्य हैं असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, वहां पर तो ये विशेष अधिकार है। उत्तराखंड में सिर्फ इस पर बात होती है। अब किसी कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी सवाल उठाती है, बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन होता कुछ नहीं। क्या इसमें अपना फायदा ढूंढने की कोशिश जितने भी ये बड़े बड़े राजनीति जो बड़े बड़े नेता हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल साफ है। और इसके बारे में उत्तराखंड जो क्रांति दल है उसने बहुत पहले से जो है एक आंदोलन चलाया हुआ है कि इस तरह के भू कानून को आप चेंज करें। अभी तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पार्टी है वो ये नहीं बताने को राजी है कि हम कट ऑफ डेट, अगर हम भू कानून लागू करते हैं तो कट ऑफ डेट कौन सी होगी, वो सन 2000 होगी या 1971 होगी या 72 होगी। तो वो ये नहीं चाहते कि जो यहाँ पे मूल निवासी हैं उनको कब से हम मूल निवासी मानेंगे। तो अभी तो उसी में डिबेट चल रहा है। और जब भू कानून आता है, अगर वो पिछले मतलब 30, 35, 40, 50 सालों से पहले अगर आप एक कट ऑफ डेट रखते हैं तो हो सकता है कुछ जमीनें बचेंगी। लेकिन 2000 के बाद 2000 तक तो सब लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। जो लोग यहाँ के मूल निवासी बन गए हैं 2000 से पहले, तो वो तो खरीद सकते हैं जो कानून में। तो ये बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी और हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने प्रदेश की जमीनों को बचाएं, कैसे भूमाफियों से जो है बाहर वालों से अपनी जमीनों को बचाएं और किस तरह से हमें आगे चलना पड़ेगा। एक कॉन्क्रीट जो है क्या कहते हैं हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। बिल्कुल विनोद सयाल जी, आपके पास मैं आऊंगा। जब त्रिवेंद्र सरकार थी उस वक्त भी ये बार बार सवाल उठता है कि पहले जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है, जो दायरा बढ़ा दिया गया, कृषक होने की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई, अधिकतम सीमा जो थी वो खत्म कर दी गई। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा है, तभी से ये दरवाजे खुले हैं जमीन खरीदने के, खरीद फरोख्त के। देखिए निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ की जमीनों को सुरक्षित किया जाए, वो खुर्द ना हो, इसके लिए कानून बने हुए हैं। अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रावधान है। और उसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर कहीं पर इस तरह का मामला है तो निश्चित रूप से उसको रोक लगनी चाहिए और वो संज्ञान में आना चाहिए अगर उसको ऐसा विषय है। लेकिन साथ साथ में यही है कि कोई आप भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड राज्य के अंदर शासन सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं कुछ दिन पहले ऐसे आरोप लगाने लग जाऊं, मैं लगाता नहीं किसी पे। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री है ऋषिकेश के, उनका नाम जो है तो उनके नाम पे जो है तो रिपोर्ट दर्ज हुई है जमीनों को जो है तो वो करने में। तो ये विषय इस तरह का नहीं है ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जो जांच के विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये चिंता का विषय है और सरकार ने इसमें कमेटी का भी गठन किया है, सरकार ने इसमें नॉर्म्स भी बनाए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। जी ठीक है, गरिमा जी अपनी बात रखिए, समय का अभाव है। देखिए राजेंद्र बिष्ट जी जो यहाँ सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे हैं, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये दोनों जो हैं अपराधी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अगर इनका होमवर्क पुष्ट था, इनका होमवर्क पक्का था
तो फिर बताते ना किस किस क्षेत्र में कांग्रेस ने कहां कहां गलतियां करी, तो हम अपनी गलतियां सुधारते, और कहां कहां भाजपा गलत गई, कौन कौन से सालों में कौन कौन सी बड़ी मिस्टेक किस मुख्यमंत्री ने करी या किस कृषि मंत्री ने करी। अपना होमवर्क इनको पूरा करके आना चाहिए। ठीक है गरिमा जी, मेरा भी एक सवाल है कि कांग्रेस की भी सरकार रही है, आज आप भू कानून को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। उत्तराखंड की आवाम भी कह रही है कि यह कानून बनना चाहिए, लेकिन जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त क्यों इसको लागू नहीं किया गया या फिर ऐसी कोशिशें क्यों नहीं की गई? देखिए, मुझे लगता है आपको आधी जानकारी दी गई है। ठीक है, पंडित बताइए। नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर भी एक सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर चल रहा था। नहीं, लेकिन गरिमा दसोनी जी, उसमें समय के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई। वही तो मैं बोल रहा हूं कि जिसकी सरकारें बनी उन्होंने उसी हिसाब से उसमें संशोधन किया अपने फायदे के लिए। आप मुझे बात रखने कहाँ दे रहे हैं? हमारी जब तक सरकार रही 2017 तक, तो यहाँ उत्तराखंड में एक सीमा थी जिस सीमा के अंदर बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकता था और गैरसैंण में तो प्रतिबंधित था, क्योंकि वो हमारी प्रस्तावित राजधानी है। ठीक है। दिसंबर 2018 में त्रिवेंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाए सदन के अंदर और आनन फानन में वो पास भी कर दिया गया जिसमें से सीमा हटा दी गई। और तो और हमारे यहाँ ये होता था कि जिस पर्पस के लिए आपने जमीन ली है, सरकार से लीज पे ली है या जिस भी पर्पस के लिए ली है, अगर आप वो काम उसमें नहीं कर रहे हैं, सपोज मैंने ही कोई जमीन ली है फैक्ट्री के लिए, मेडिसिनल दवाइयां बनाने के लिए, लेकिन मैं उसमें वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं रिजॉर्ट खोलकर बैठ गई हूँ, तो मैं पेनलाइज तो होंगी और मेरी जमीन फिर से कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। लेकिन अब वो सीमा भी हट गई, अब वो क्लॉज भी हट गया पुष्कर धामी सरकार में कि जमीन मांगो चाहे फैक्ट्री के लिए, बनाओ चाहे उसमें रिजॉर्ट, जैसे विनोद आर्या ने किया। विनोद आर्या को एक मेडिसिनल आयुर्वेदिक फैक्ट्री डालने के लिए जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्या का अब ऐसा है गरिमा जी, आप तो इसको बिल्कुल एकदम अपना कांग्रेस पार्टी का मंच समझकर इसको कई मुद्दों पर चले जाती हो। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मुद्दों से मुझे लगता है कि ये आप कांग्रेस का मंच करिए, रैली करिए, उत्तर बोलिए। आप इस समय परिचर्चा में शामिल है और तिवारी जी के टाइम, हरीश रावत जी के टाइम पे जितनी जमीन इसमें सभी खुर्द नहीं, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीनें आपने खुर्द की है, सबसे ज्यादा आपके टाइम पे हुई है और सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां भी आपके टाइम पे ही उड़ाई गई है। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। राजेंद्र ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बहुत ही शॉर्टली, हार्डली 1 मिनट मेरे पास है। सचिन जी, सिर्फ 2 मुद्दे ऐसे हैं कि ये जो प्रवक्ता लोग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये कोई प्रवक्ता एक चीज में बताएंगे कि हम जिनको भी जो है डोमिसाइल मान रहे हैं उत्तराखंड में, वो कट ऑफ डेट आप कौन सी मान रहे हैं? सन 2000 की मान रहे हैं या पुरानी कट ऑफ डेट मान रहे हैं? क्योंकि सारा खेल वही हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी बनी हैं जो पुरानी इनएक्टिव कंपनी थी, वो बिक गई और नए जो है बाहर वालों ने वो कंपनी खरीदी और उसके बेस पे जमीनें खरीदी गई। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो भी जिस काम के लिए, सपोज अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ उसमें धाराएं चेंज करके आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये सब जो है खेल जो है हर एक के बीच में, और लोगों ने पैसे कमाए। तो ये किसी में ये कह रहा हूँ कि जहां तक चलिए ठीक है, अगर आप इंटरव्यू जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्टियों ने क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा मैं इस डिबेट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तराखंड में जमीन की जो खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। लगातार सवाल ये उठता है कि भू कानून होना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कुछ मुद्दों को वो एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह यूज करना चाहती है कि यह हर बार रहे और इस पर राजनीति हो, इस पर वोट बैंक की राजनीति हो। लेकिन अब वाकई में ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं पूछ रही हैं, उत्तराखंड की आम जनता भी चाहती है कि यहां पर भी हिमाचल प्रदेश की तरह एक स्ट्रांग कानून बने ताकि बाहर के लोग यहां की जमीन ना खरीद पाए और उत्तराखंड की बोली, भाषा और संस्कृति जो है उसको बचाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।